पिछले एक हफ्ते से हम बाग वाली साइड पर कुछ सब्ज़ी लगाना चाह रहे थे और कभी हमें जो है वो मज़दूर नहीं मिले, तो कभी बारिश का मौसम बन गया। तो आज फाइनल हमने सब्ज़ी लगानी है, बीज हमने ले लिए हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर कद्दू का बीज है और साथ में तोरी का भी। वैसे आजकल तो इसके रेट्स वगैरह जो है ना वो सुनने को कैसे मिल रहे हैं कि लोग भिंडी बेचने की बजाय अपने जानवरों को डाल रहे हैं। 2 रुपये किलो हो रही है भिंडी, लेकिन बस लगा देते हैं। उम्मीद है कि तब तक रेट ठीक हो जाएंगे और एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा हमारा। ईद के 2-3 दिन मौसम बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन आज फिर पारा इंतहाई का हाई था और अभी शाम ढली है तो हम बाहर निकले हैं। वैसे हम कमरों में ही थे। यूँ होता है कि जब गर्मी होती है तो दिन सुबह की टाइम ही जो है ना 10-11 बजे से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लिए जाते हैं और शाम के लिए मंजी बिस्तरे बाहर निकाले जा रहे हैं और इंतहा की गर्मी है। वैसे अभी तो मौसम ठंडा हो गया, लेकिन चाय पीने को दिल कर रहा था और यहाँ पर अतीक चाय बना रहा है क्योंकि उसका अपना दिल कर रहा था। बाहर बना लेते हैं, हाँ सिलेंडर पे ही बना लेते हैं। ले आए, किधर है? गैस ही नहीं है इसमें तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं महरजादा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी सब्ज़ी और फूलों को पानी लगाए हुए 2 दिन हो गए हैं और बिल्कुल मुरझा रहे हैं। आज पानी लगा देते हैं इसको। हमारे यहाँ पर जो फुट हो रहा था, ये फुट हो रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और मेरे ख्याल में ये यहीं पे पक रही है। मज़ीद चंद दिन इंतज़ार करते हैं क्योंकि इसकी बेल जो वो पीछे से बिल्कुल खुश्क हो रही है। मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। कल के दिन हम अपने पौधों को पानी नहीं लगा सके और गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि कल एक दिन पानी ना लगाने की वजह से हमारे बहुत से पौधे मुरझा गए और ऐसे मुरझाए कि आज हमने पानी लगाया फिर भी वो ऊपर नहीं उठ रहे और मोरिंगा हमारा फैल नहीं रहा, बस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इतना ज़्यादा वो हो चुका है बड़ा, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे कि ये एक झाड़ की तरह बने फैले अच्छे से, वैसा नहीं हो रहा ये। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी तैयार हो चुकी है और गर्मी का इलाज, मज़ीद ख़ुद को गर्म कर लें। चाय रात के वक्त कुछ ऐसे हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये वाला ये गिर जाता है, तो इसलिए रात को कुत्ते बिल्ले आ रहे होते हैं इस साइड पे, तो मैंने भाई इसका प्रॉपर इलाज कर दिया है। यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और हाँ सेफ्टी भी होगी हमारी। आ जाओ, देख आपकी चाय किधर है? वाह, एसी लगवाया हुआ है। सुबह के वक्त हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा ये फूल जो है वो आज कल में खिलने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूर से लग रहा है और महसूस हो रहा है कि वो खिल चुका है। इतना बड़ा फूल निकला है
और इतना खूबसूरत लग रहा है हमारे सुकून घर में। तो जो हमने सूरजमुखी वाले बीज लगाए थे उसमें सबसे पहला फूल हुआ है, वेलकम करते हैं हम। और पहले फूल पे कीड़ियाँ लग रही हैं। पानी हमने लगा दिया है और अब सारे पौधे खुशपाश लग रहे हैं, क्योंकि अभी जो ये फूल निकल रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, और सब्जियों को तो उससे भी ज़्यादा। भिंडियाँ हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं और हमारे साथ साथ हमारे हमसाया जो हैं वो भी भिंडियाँ शिंडियाँ खा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रही हैं। बस इनको पानी टाइम पे देना पड़ता है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे दोस्त गैस के भाइयों की शादी है, तो इंतज़ामात वगैरह देखने पड़ रहे हैं और आज भी हम निकल रहे हैं। गैस को कुछ छोटा सा भी काम होता है वो मुझे कॉल करते हैं कि भाई ये करना है। हमारा ये है कि मोस्टली इतने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं हमारे के ज़्यादातर फ़ोन पे ही हो जाता है, लाइक केटरिंग का ये जो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो लेकिन कभी कभार जाना भी पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ मज़ीद काम देखने हैं, और इससे ये है कि जब हम एक दोनों दोस्त निकलते हैं तो गाँव को भी इंजॉय करते हैं और काम भी हो जाता है। आज गाँव में भी एक शादी है तो वहाँ अतीक जा रहे हैं, हम काम बाँट लेते हैं ना। वैसे वलीमे पे अतीक जाते हैं, वैसे जो हैं छोटे मोटे फंक्शन वो मैं अटेंड कर लेता हूँ। चलें ठीक है, मैं होता हूँ, वलीमा आप अटेंड करें। हाँ आज हमने बड़े खेत में सब्ज़ी लगानी थी और सब्ज़ी की खिलियाँ वगैरह वो मैंने निकलवा ली थी, क्योंकि लेबर लगानी थी, उनको बस पैसे दिए और खिलियाँ निकल गई। उसके बाद लगानी भी लेबर नहीं थी, तो मैंने बीज दे दिया था। और वैसे जाना मुझे चाहिए था वहाँ पर, खुद लगवानी चाहिए थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा। दिन को गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ काम थे गैस की पेंडिंग में, वो करवाए। और उसके बाद फिर जब वापस आए हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और फिर आते ही पंखा चलाया और सो गए। अभी उठे हैं तो अभी जो भी हमारे काम हैं वो देखते हैं और चलते हैं हम खेतों की तरफ। खेतों की तरफ या तो सुबह टाइम जाया जाता है या फिर शाम के वक्त, क्योंकि मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है, तो काम के साथ साथ बंदा मौसम को भी इंजॉय करता है। चीना कैसा है? इस कलर को चीना बोलते हैं, चाहे बकरे का हो या फिर बैल का। फसलें बड़ी हो रही हैं और उसके साथ साथ ग्रीनरी बढ़ रही है। दिन के वक्त गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे ही शाम ढलती है मौसम अच्छा हो जाता है, और लो जो है दिन को चलने वाली वो शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा में बदल जाती है। अभी भी एक भड़ास सी निकल रही है, मतलब कि तपश निकल रही है नीचे से, क्योंकि पानी लगा हुआ है फसलों को। क्या हुआ, कौन आ रही है मेरी? और बाग वाली साइड पे मौसम फिर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, इस साइड पे तो अच्छा ही टेम्परेचर रहता है, इसलिए ये जगह हमें अट्रैक्ट करती है बार बार। इस ज्वार को भी पानी लग गया। आज मेरे ख्याल में वो दूसरे खाल में पानी आना था ना, इसीलिए सारी फसलों को लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भाई उन्होंने खेलियाँ निकाल के सब्ज़ी लगा भी दी है। कद्दू का बीज लेके आए थे और वो हाइब्रिड बीज था, मतलब कि अच्छी किस्म वाला था, महंगा थोड़ा सा मिला, लेकिन कह रहे थे कि वो बेल इतनी ज़्यादा फैलती नहीं है, क्योंकि कद्दू या तोरी वगैरह हम लगाते हैं तो उनके लिए हमें सपोर्ट भी चाहिए होती है। कद्दू की बेल तो नीचे फैल जाती है, जिस तरह से ये बेड बना हुआ है, साइडों पे सब्ज़ी लगी और दरमियान में जो जगह है यहाँ पर बेल फैल जाएगी। लेकिन तोरी की बेल के लिए हमें यूँ है कि बाँस लगा के नेट वगैरह लगाना पड़ता है, ताकि वो उसके ऊपर फैले और अच्छे से जो है वो तोरी हो। लेकिन जो हम लेके आए हैं बीज वो भी हाइब्रिड है, वो छोटी सी बेल रहती है और वो भी ऐसे ज़मीन पे जो है वो बिखर जाती है। तो यहाँ पर सारा लग चुका है, बाकी उस साइड पे जो है वो अभी रहता है। ये मेरे ख्याल में एक कनाल है और वो जो फ्रंट वाला एक कनाल वो है। उस साइड पे करीब करीब क्यारियाँ बनाई हैं और इस साइड पे इन्होंने जगह छोड़ी है काफ़ी ज़्यादा। ये नतीजा है ना आने का। ये देसी आम का पौधा है और यहाँ पर चेक करें कितने ज़्यादा आम लगे हैं, और शायद ये आम छोटे होते हैं इसलिए आंधी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आंधी में भी ये ज़्यादा गिरे नहीं हैं और ये मीठे भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे अचार वाला आम जो है वो एक ख़ास किस्म का होता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर बंदा झूला बांधे है ना इनके साथ, और झूला वो जो नेट वाला नहीं होता वो वाला हो। कैसे लग रहे हैं?
इस खेत की दूसरी साइड पे भिंडियाँ हैं हमारी, 2-3 दिन पहले हमने देखी थी और अब देखते हैं कहाँ पहुँची वो। क्योंकि यहाँ पर भी फ्रेश लगी हैं, ये रह गया था। आज हर जगह पानी लगा हुआ है क्योंकि खाल में पानी की बारी थी और इसीलिए सभी फसलों को पानी लगा दिया गया और बड़े एहतियात से आना पड़ रहा है हमें। ये रही हमारी पहले वाली भिंडियाँ जो सबसे पहले हमने काश्त की थी और ये बहुत अच्छी हो रही हैं। और उसके बाद ये वाली और एंड में हमने वो वाली की हैं। स्टेप बाय स्टेप होंगी इंशाल्लाह। ये हम यहाँ पर सब्ज़ी चूँकि एक्सपीरियंस के तौर पर लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस आपको साथ साथ शेयर भी करना चाहिए। हमने भिंडी 1 कनाल लगाई है और उसमें जो स्टार्ट में हमारे जो अखराजात हैं वो हमने बीज लिया था। ये बीज 2 तरह से लगता है, एक जो है वो दूर दूर लगाते जाएँ और एक ऐसे बस बिखेरते जाएँ। तो हमने बिखेरने वाला किया है, उससे ये कि करीब करीब पौधा होता है और भिंडी जो है वो ज़्यादा लगती है उसके ऊपर। तो वो हमारा तकरीबन आया था 4000 रुपये में बीज इस सारी 1 कनाल का। और उसके बाद कद्दू हमारे पास 2 कनाल है, उसका बीज जो है वो तकरीबन 4200 में आया था, कद्दू प्लस तोरी का। तो वो अभी लगा रही हैं और फ़िलहाल हमारा यही खर्चा है। हाँ, ये है कि क्यारियाँ बनवाने में हमें कुछ पैसे देने पड़े हैं। 2000 में हमारी उस साइड पे क्यारियाँ बनी हैं और साथ में जो है हल चलाने वाले भाई को हमने 2000 रुपया दिया था। तो चलें ऐसा अभी के, हाँ बाग ही खरीद लें। बाग अभी नहीं खरीद सकते क्योंकि ये पहले बिक चुका है। हमारा जो अभी के यही अखराजात हैं, पानी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है ज़मीन वाले भाई का, बस वही लग रहा है। वो भी अगर हम काउंट करते हैं तो देखेंगे एंड में जब वो इंक्लूड करेंगे। इस पे जितना भी खर्चा हो रहा है वो साथ साथ मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने अखराजात हुए हैं और मज़दूरी वगैरह निकाल कर हमें इसमें से कुछ बचता भी है या नहीं। शाम ढल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। पगडंडी बहुत ही छोटी है, इस पे चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दोनों साइडों पे पानी है और कहीं ऐसा ना हो कि बातों बातों में मैं गिर जाऊं। ये छोटा सा पौधा है, बस कलमकारी के ज़रिए इसको कामयाब बनाया गया और इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं इसके ऊपर।